अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, ये बड़ी ख़बर जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, इसमें आपको कई अहम सवालात के जवाबात मिल जाएंगे। मसलन मदरसों के मुताल्लिक़ आसाम हुकूमत के फ़ैसले पर मौलाना अरशद मदनी साहब ने क्या फ़रमाया, जमीयत उलमाए हिंद में इख्तिलाफ़ क्यों है, इसके मुताल्लिक़ आपने क्या जवाब दिया, मदारिस कब खुलेंगे, इसका जवाब भी हम मौलाना अरशद मदनी की ज़बानी आपके सामने पेश करेंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। जमीयत उलमाए हिंद के कौमी सदर मौलाना सैयद अरशद मदनी ने मदरसों के मुताल्लिक़ आसाम हुकूमत के हालिया फ़ैसलों पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि दरअसल ये उसी मुतासिबाना जहनीत के लोगों का फ़ैसला है जो तबलीगी जमात को निशाना बना रहे थे। इनका मकसद मुसलमानों को मजहबी एतबार से मायूसी का शिकार बनाना और उन्हें ये एहसास कराना है कि उनके लिए यहाँ मज़हब पर चलना आसान नहीं है, बल्कि उनके ये रास्ते बंद कर दिए गए हैं। जमीयत उलमाए हिंद के कौमी सदर मौलाना सैयद अरशद मदनी आज अपनी रिहाइशगाह पर मकामी नामा निगारों से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने आसाम हुकूमत के ज़रिए सरकारी इमदाद याफ्ता मदारिस बंद करने के फ़ैसले की सख्त मजम्मत करते हुए कहा कि मुस्लिम कौम आज से नहीं बल्कि हज़ारों साल से इस मुल्क में रहती है। वो अपने दीन के मसले में किसी की मोहताज नहीं है, बल्कि वो अपने पैरों पर खड़ी है। मुल्क के अंदर हज़ारों मदरसे चल रहे हैं, हालांकि इस वक्त ये कौम बदहाली का शिकार है, लेकिन वो अपने दीन पर कायम है और अपने मदारिस व मसाजिद को ज़िंदा रखे हुए है। उन्होंने कहा कि अगर ये 2-4% मदरसे भी हुकूमत की मुतासिबाना जहनीत का शिकार हो जाते हैं तो मैं ये समझता हूँ मुसलमानों को मज़ीद क़ुव्वत व हिम्मत के साथ इन मदरसों का ताउन करना चाहिए और अपने दीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इन मदारिस को ज़िंदा रखना चाहिए। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि जब इलेक्शन करीब आता है तो इस तरीके के मसाइल खड़े किए जाते हैं और हो सकता है ये भी इलेक्शन कार्ड हो। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में कायम मदारिस पूरी दुनिया में इस्लाम की तहफ़्फ़ुज़ व बक़ा का ज़रिया है। उन्होंने कहा कि मुल्क में एक ज़माने से मुतासिबाना जहनीत के लोग इन मदारिस को बंद करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा इंशाअल्लाह, और मुसलमान अपने बलबूते पर इन मदारिस को ज़िंदा रखेगा। मजलिस शूरा के ज़रिए सदरुल मुदर्रिसीन मुंतखब किए जाने के सवाल के जवाब में मौलाना ने कहा कि हम पहले से दारुल उलूम देवबंद के खादिम हैं और आगे भी जब तक हो सकेगा दारुल उलूम देवबंद की खिदमत करते रहेंगे। जमीयत उलमाए हिंद के इख्तिलाफ के सवाल पर मौलाना ने कहा कि हमारा आपस में किसी भी तरह का कोई इख्तिलाफ नहीं है, हम आपस में मिलते जुलते हैं। जमीयत उलमाए हिंद में मुफाहमत के मुताल्लिक़ शूरा के ज़रिए तश्कील की गई सहरुकनी कमेटी के सवाल पर मौलाना ने कहा कि मुझे नहीं मालूम कि शूरा के ज़रिए कमेटी तश्कील करने की क्या वजह है, मुझे बाहर के लोगों से ये मालूम हुआ है। अभी दारुल उलूम देवबंद के मोहतमिम साहब से भी मेरी कोई इस सिलसिले में बात नहीं हुई है। वो कमेटी क्यों बनाई गई, मुझे इस सिलसिले में कुछ भी मालूमात नहीं है। उन्होंने कहा कि हर चीज़ की उम्मीद हमेशा बरकरार रहती है। उन्होंने जमीयत उलमाए हिंद के जनरल सेक्रेटरी मुंतखब किए जाने के सवाल पर कहा कि वर्किंग कमेटी ने ये जिम्मेदारी मुझे दी है, फ़िलहाल इस पर कोई फ़ैसला नहीं लिया गया है। मदारिस खुलने के मुताल्लिक़ किए गए सवाल पर कहा कि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी और इदारे अभी बंद हैं, जब वो खुलेंगे उसी वक्त मदारिस भी खुल जाएंगे।